महाभारत एक ऐसी गाथा और एक ऐसा युद्ध है जिसमें बहुत सारे ज्ञान विज्ञान और रहस्य छुपे हुए हैं। फिर चाहे वो एक योद्धा पुरुष को किन्नर बनने और फिर किन्नर से पुरुष बनने का रहस्य हो, या फिर एक कमजोर सेना को विजयी बनाने का रहस्य, या एक स्त्री के 5 पति होने का रहस्य, ऐसे ही बहुत सारे रहस्य छिपे हैं महाभारत में। तो आइए जानते हैं उन रहस्यों को विस्तार से। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। नंबर 1, दुर्योधन की पत्नी भानुमति की वीरता का रहस्य। दोस्तों, महाभारत के सबसे बड़े खलनायक दुर्योधन को कौन नहीं जानता और न ही कोई उनके पराक्रम से अनजान है। मगर आपको बता दें कि जितना बलवान दुर्योधन को बताया गया है तो उसकी पत्नी भानुमति भी कम नहीं थी, क्योंकि दुर्योधन को उनकी पत्नी भानुमति ने कुश्ती में अनेकों बार परास्त किया था। भानुमति कुश्ती के साथ साथ शतरंज में भी पारंगत और बुद्धिमान भी थी। भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की बेटी थी। उसने कर्ण को भी अनेकों बार शतरंज में हराया था। मगर महाभारत युद्ध में दुर्योधन के मारे जाने के बाद और युद्ध समाप्ति के पश्चात भानुमति ने अर्जुन से विवाह कर लिया, क्योंकि वह पहले से ही अर्जुन की वीरता और सदाचार से काफी प्रभावित रहा करती थी। नंबर 2 पर आता है महाभारत का वो रहस्य जो महाभारत की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दिया, जो हमें अपने जीवन में काफी कुछ सिखाता है और उसी से जीवन का सार जुड़ा है। वो है सत्य और धर्म का मार्ग। दोस्तों, हम सभी को पता है कि महाभारत के समय के महान धनुर्धर भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य, ये तीनों भगवान परशुराम के परम शिष्य थे। और कर्ण ने तो स्वयं भगवान इंद्र को अपनी पराजय स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था। इतने पराक्रमी होने के बावजूद भी तीनों मारे गए। इसका सिर्फ एक ही कारण था कि वो धर्म और अधर्म के बीच हो रहे युद्ध में तीनों अधर्म का साथ दे रहे थे। वो इतने पराक्रमी होने के बावजूद भी मारे गए और हम थोड़े से पावर में आकर घमंड करने लगते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, कुछ लौट कर आए या ना आए, मगर आपके किए गए कर्म सदैव लौट कर आते हैं, इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करें। नंबर 3, द्रौपदी के 5 पति होने का अनोखा रहस्य। दोस्तों, आपने यही सुना होगा कि द्रौपदी के 5 पति थे और वो थे 5 पांडव। मगर इसके पीछे भी एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में भगवान शंकर जी को प्रसन्न कर सर्वगुण संपन्न, सबसे बड़ा धर्म अनुयायी, सबसे मजबूत, सबसे अच्छा योद्धा और सबसे सुंदर पति का वरदान मांगा था, जिसके परिणाम स्वरूप उनके 5 पांडव भाइयों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल की पत्नी बनना पड़ा था। आते हैं कृपाचार्य, जो कि अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे और महर्षि गौतम सरद्वान के पुत्र। कृपाचार्य एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें कि चिरंजीवी रहने का वरदान था। यही कारण है कि कृपाचार्य महाभारत युद्ध के अंत में जीवित बचे थे। उन 3 महान योद्धाओं में कृपाचार्य का भी नाम आता है, जो कि महाभारत के अंतिम युद्ध के बाद भी कौरव सेना की ओर से जीवित बचे थे। अभिमन्यु, जो कि अर्जुन का पुत्र और श्री कृष्ण वासुदेव का भांजा था। वही अभिमन्यु जो कि चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या मां के गर्भ में ही सीखा था। अभिमन्यु उन योद्धाओं में से था जो दुर्योधन जैसे योद्धा को मृत्यु की गोद में सुला देने की क्षमता रखता था, अगर कर्ण उसकी रक्षा में नहीं आए तो। अभिमन्यु के पराक्रम का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस योद्धा को मारने के लिए कौरव सेना को चक्रव्यूह जैसी बड़ी रणनीति तैयार करनी पड़ी। और इतना ही नहीं, चक्रव्यूह के मध्य में कौरव सेना के सभी सर्वश्रेष्ठ योद्धा जैसे गुरु द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, दुशासन और शकुनी जैसे योद्धा एक साथ युद्ध नीति का उल्लंघन कर एक साथ खड़े थे, वो भी एक 16 वर्ष के वीर अभिमन्यु के लिए। ऐसे वीर महान योद्धा के बारे में बताने के लिए किसी के पास भी शब्द कम पड़ जाएंगे। अभिमन्यु ने युद्ध नीति और युद्ध कौशल का ज्ञान अपने पिता अर्जुन और मामा श्री कृष्ण से सीखा था। तभी तो वो युद्ध कौशल में इतना निपुण और कुशल योद्धा था कि कौरव सेना के सेनापति गुरु द्रोण और कर्ण अभिमन्यु की प्रशंसा करने से स्वयं को नहीं रोक पाए। अश्वत्थामा, जो कि गुरु द्रोण का पुत्र था। महाभारत में अश्वत्थामा एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसके मस्तक पर जन्म से ही एक मणि थी, जिस मणि के कारण अश्वत्थामा देव, दानव, दैत्य, अस्त्र शस्त्र, नाग आदि से निर्भय रहते थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से भाग लिया था। अश्वत्थामा अपने पिता की तरह ही अत्यंत पराक्रमी और धनुर्विद्या में माहिर था। अश्वत्थामा उन महारथियों में से था जो युद्ध के अंत में कौरव पक्ष से जीवित बचे थे। अश्वत्थामा सहित कुल 3 महारथी थे जो कि युद्ध के अंत में कौरव पक्ष से जीवित बचे थे।
कहा जाता है कि युद्ध के अंत में अश्वत्थामा अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने और पांडवों के वंश को समाप्त करने की मंशा से उत्तरा के कोख में पड़ रहे उनके पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग किया, जो कि ब्रह्मास्त्र का ही परिष्कृत एवं जटिल संशोधित रूप है। ये सब देख करके श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शक्ति से पहले तो उस ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रकोप समाप्त किया और अश्वत्थामा को इस महापाप के लिए दंड स्वरूप उसका मणि निकलवा करके श्राप दिया कि तुम कलयुग के अंत तक दुख को भोगते रहोगे। और तब से यह माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी धरती पर जीवित है और वो कलयुग के अंत तक रहेगा।